हमें ताना देते हैं। डेमोक्रेसी को खुद आपने तबाह बर्बाद किया इस मुल्क के अंदर। मैं नवाज शरीफ के कमरे से मैं एयर कंडीशनर उतार लूंगा। अब तुम जेल में हो, मेरा तो कभी ध्यान भी नहीं किया तुम्हारे एयर कंडीशनर की तरफ। कभी इंतकाम लेने का नहीं सोचा। हम जेल में थे तो आपने एसी उतरवा दिए। आप कैद हैं तो हमारा ध्यान भी एयर कंडीशंस की तरफ नहीं गया। नवाज शरीफ ने बानी पीटीआई को माजी याद दिला दिया। बोले बनी गाला मदद मांगने नहीं गया था, कहा था आए मिलकर चलें। बेनज़ीर से सियासी मुखालफत थी मगर मीसाक़े जमहूरियत पर दस्तखत किए। हमें ताने देने वालों ने जमहूरियत को तबाह किया। लीगी कायद ने मजीद कहा कि मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली, मुल्क जल्द बहरानों से निकलेगा। लीगी कायद ने बेहतर कारकर्दगी पर मियां शहबाज शरीफ और मरियम को शाबाश दी। मई के मास्टरमाइंड, मंसूबा साजों और जिम्मेदारों को सख्त सजा दी जाए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रुकने असम्बली शुएब सिद्दीकी ने पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करवा दी। 9 मई का दिन स्याह तरीन बाब, फौजी तंसीबात और शहदा की यादगारों की बेहुरमती और मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। रियासत के खिलाफ घिनौनी साजिश बेनकाब हो गई। करारदाद का मतन दौरान इद्दत निकाह का केस। बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सजा मुअत्तली की दरखास्त दायर कर दी। जमानत पर रिहा करने की भी इस्तदा। सिविल कोर्ट ने केस में बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। जरताज गुल कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी लीडर नामजद जैन कुरैशी और अहमद चट्टा डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर होंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का ऐलान। बताया ओहदों के लिए नामजदगियां बानी पीटीआई ने की। सिंध में 20-20 घंटे लोड शेडिंग है। अवाम तंग आ चुके। विफाकी वजीर के बयान से हमारी बिजली पूरी नहीं होती, वो चंद घंटे सिंध में गुजार कर देखें। पीपी रहनुमा शाजिया मरी की तनकीद। वजीर आजम से नोटिस लेने का मुतालबा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का चीन के तारीखी विरसे टेराकोटा वॉरियर म्यूजियम का दौरा। तारीखी विरसाजात के तहफ्फुज़, बहाली और सयाहत के फरोग पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा अजीम कौमें चीन की तरह तारीखी विरसे की हिफाजत करती हैं। चीनी हुकूमत के इक़दामात काबिले तकलीद हैं। वजीर आजम 5 रोजा दौरा मुकम्मल करके आज वतन वापस आएंगे। वफाकी वज़रा अब्दुल अलीम खान और जाम कमाल की चीन की कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें। ई कॉमर्स समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी और 2 तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइंस और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट का इम्कान। वफाकी वजीर बराए सरमायाकारी बोर्ड, मवासलात और निचकारी अब्दुल अलीम खान ने चीनी हुक्काम को मुकम्मल साजगार माहौल की यकीन दहानी करवा दी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। एंटोनियो गुतरेस का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया। अहम मुलाकात में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स के यूनिट के क़याम पर बातचीत। वजीर दाखिला ने हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के लिए पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकारों की तादाद बढ़ाने पर भी इत्तफाक। 2022 में पाकिस्तान की तारीख का बड़ा सैलाब आया। हज़ारों लोग मुतासर और मुल्क को अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए सब मुत्तहिद हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का सुप्रीम कोर्ट में माहौलियाती कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली के खतरात का शिकार दुनिया का 5वां मुल्क है। क्लाइमेट फंड के बगैर माहौलियाती तब्दीलियों से नहीं निपटा जा सकता। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाइव स्टॉक कार्ड प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। 2.5 लाख रुपए तक बिला सूद कर्जा लिया जा सकेगा। डेयरी फार्मिंग के लिए स्कीम तैयार करने का हुक्म। मरीम नवाज ने कहा लाइव स्टॉक फार्मर्स को मुआशी खुद मुख्तारी की राह पर गामजन करना चाहते हैं। पंजाब हुकूमत का हतक इज्जत बिल कानून बनते ही लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। कानून आइन के मुनाफी और सहाफ़ियों और मीडिया को कंट्रोल करने के लिए लाया गया। हतक इज्जत ऑर्डिनेंस और एक्ट की मौजूदगी में नया कानून नहीं बन सकता। अदालत आइन और कानून के मुनाफी करार देकर कालअदम करार दे। दरख्वास्त गुजार की इस्तदा।
आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा पाक भारत मुकाबला कल न्यूयॉर्क में होगा। दोनों टीमें आज तैयारियों को फाइनल करेंगी। ऑलराउंडर इमाद वसीम मुकम्मल फिट ना हो सके। टीम मैनेजमेंट का वापस भेजने का फैसला। अमेरिका से शिकस्त के बाद पाकिस्तान टीम के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं। फैंस की कौमी टीम के लिए भरपूर सपोर्ट। होटल में मदाहों ने शाहीन आफरीदी को घेर लिया, सेल्फीज बनवाई। आर या पार के मुकाबले का शायकीन क्रिकेट को बेसब्री से इंतजार। वैसे ये जो लॉस हुआ बहुत सैडनेस थी, लेकिन इंशाल्लाह होपफुली रिकवर कर जाए पाकिस्तान टीम तो अच्छा होगा। एक्सपेक्टेशन तो अच्छी ही है अब इंशाल्लाह। मतलब बहुत एक्साइटेड है हम लोग कि हमारी कंट्री है तो विन करे और इस कंट्री में तो हमें और ज़्यादा अच्छा लगेगा। इंशाल्लाह कमबैक कर सकती है, उम्मीद बहुत है। पहले बैटर्स ने की धुलाई, फिर बॉलर्स ने विकेट पर विकेट उड़ाई। T20 वर्ल्ड कप में एक और बड़ा अपसेट। अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को 84 रन के बड़े मार्जिन से हरा दिया। 159 रन के जवाब में कीवी टीम सिर्फ 75 रन पर ढेर हो गई। राशिद खान और फजल हक फारूकी की 4-4 विकेटें। रहमानुल्लाह गुरबाज 80 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच करार पाए। T20 वर्ल्ड कप बांग्लादेश ने श्रीलंका को 2 विकेटों से शिकस्त दी। बंगाल टाइगर्स ने 125 रन का हदफ 19 ओवर में 8 विकेटों पर हासिल कर लिया। आज मजीद 2 मैचेस होंगे। नीदरलैंड्स की टीम जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से टकराएगा। साहिवाल के टीचिंग अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में आग लग गई। धुएं के बाइस दम घुट जाने से 2 बच्चे जाँ बहक, 2 की हालत तशवीशनाक। रहीम यार खान की तहसील लियाकतपुर में डाकुओं की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। शहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मुकदमा दर्ज, दहशतगर्दी समेत मुतादिद दफात शामिल। कराची में गैर तरबियत याफ्ता सिक्योरिटी गार्ड के हाथों एक और कत्ल। नॉर्थ कराची में 16 साल समत कचरा उठा रहा था। गदा गाड़ी से कूड़ा गिर जाने पर रमजान तैश में आ गया। तल्ख कलामी के बाद गोलियां बरसाती, मुलजिम फरार। मुकदमा दर्ज। पुलिस ने सिक्योरिटी कंपनी के मैनेजर समेत 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। नामजद वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल तीसरी बार वजारत उस्मा का हल्फ उठाएंगे। तकरीब हल्फबरदारी में 8000 मेहमान मदऊ। बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका समेत 7 ममालिक के सरबराहान भी शिरकत करेंगे। ईद कुर्बा करीब आ गई। मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ गई। कम दाम में मनपसंद जानवर मिलना शहरियों के लिए बड़ा चैलेंज। कराची और लाहौर की मंडियों में खरीदारों का महंगाई का शिकवा। और तफरीगाह में पुरअसरार वाकयात पेश आने लगे। हॉरर थ्रिलर फिल्म कोको 2 अगस्त को रिलीज होगी।